ये कराची है, मौक़े और उम्मीदों का शहर, मगर हर चमक के पीछे छुपी है एक जद्दोजहद, एक ऐसी जंग जो हर सुबह शुरू होती है और हर रात थकन में दफन हो जाती है। पाकिस्तान की मईशत का सतून वो मजदूर हैं जो रोजाना 12 से 14 घंटे काम करते हैं। इन्हें सिर्फ वो उजरत मिलती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम पड़ती है। फैक्ट्री वर्कर्स शाजिया और फराह हमसे बात करना चाहती हैं, मगर चेहरों पर नकाब के साथ और असल नाम के बगैर। इनका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और रात गए तक ख़त्म नहीं होता। जब मैं घर से जाती हूँ, मैं बच्चों को स्कूल के लिए उठा के जाती हूँ। मतलब ये नहीं मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मैं ये यूनिफॉर्म पहना के उनको जैसे एक स्कूल में बच्चों को भेजते मैं इस तरह भेज के एक जॉब पे जाऊँ, उस तरह मैं नहीं जा पाती। मेरी 6:55 में गाड़ी आ जाती है, मुझे 7:30 बजे कंपनी पहुँचा दिया जाता है। 7:30 में कंपनी पहुंचती हूँ, 8 बजे मेरा काम शुरू हो जाता है। 8 बजे के दौरान मुझे रेगुलर लंच टाइम मेरा 1:30 बजे होता है। मुझे लंच टाइम तक रेगुलर वर्क करते रहना पड़ता है। वो हमें 1 मिनट के लिए टाइम नहीं देते हैं। 9 बजे छुट्टी देते हैं, कभी 8 बजे। जब 8 बजे छुट्टी होती है मैं 9 बजे घर पहुँचती हूँ, 9 बजे छुट्टी 10 बजे। यानी कि जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, सोता छोड़ के जाओ, आ के सोता, देखो एक कितनी परेशानी की बात है। और जब छुट्टी करो तो बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं होती। मेरी बेसिक बहुत कम होगी, 26 ज़्यादा बस। वो छुट्टी होगी, तबीयत ख़राब हो गई थी, छुट्टी हो गई तो वो छुट्टियां काट लेते हैं, फिर इस तरह करके बहुत कम सैलरी होगी। और अगर मैं संडे भी लगाऊं, रेगुलर वर्क पे जाऊं, तो फिर मेरा 32 बनती है। मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मैं अपने बच्चों की अपने बच्चों को खुद ही अपनी सारी जो एजुकेशन है और जो डेली रूटीन के जितने भी खर्चे मैं खुद अफोर्ड करती हूँ। मेरी जो सैलरी है 35 है, ठीक, और कभी कभार ओवर टाइम लग जाते हैं, 40 तक हो जाती है मेरी। तो ये मेरी सैलरी है और मैं वहाँ के ऑपरेटर हूँ। इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो अपने ख़ानदान की ज़रूरियात मुश्किल से पूरी कर सकती हैं। मज़ीद अशिया महज ख्वाहिशात बनकर रह जाती हैं। ऐसे हालात में लिविंग वेज एक ऐसी हकीकत है जो मेहनत कशों को गुर्बत की सतह से बुलंद करके बाइज़्ज़त और पायदार ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम कर सकती है। लिविंग वेज एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, की बेसिस पर कि किसी भी एक ख़ानदान के लिए उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों और वो कम से कम कीमत में पूरी हों। पाकिस्तान में 6 अफराद पर मुश्तमिल किसी एक खानदान को अपनी बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि खुराक, रिहाइश, बिजली, सेहत और तालीम के लिए माहाना कम से कम 75,000 रुपए दरकार होते हैं। लेकिन मुल्क में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इससे कम आमदनी रखता है। नतीजतन अक्सर खानदानों को ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो खुराक का बंदोबस्त करें या बिजली के बिलों की अदायगी। जब वालिदैन को ये फैसला करना पड़े कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं या खाना खिलाएं, तो सवाल सिर्फ माशी नहीं रहता, वो इखलाकी भी बन जाता है। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि बच्चे जो है ना, एक वक्त का बस कम खा लो, लेकिन जो है ना एजुकेशन आप पढ़ें। कि अगर मैं एक वक्त का खाना दे दूँ, मतलब आप शिकवा नहीं करो कि आप दूसरे टाइम का कर लेती हूँ, बस इसी तरह के मेरा गुजारा हो रहा है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट फ्रॉम सर्वाइवल टू डिग्निटी में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान को कम से कम उजरत के नफाज से आगे बढ़ना होगा और लिविंग वेज को अपनाना होगा। ये मुतालबा इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी एलामिया के आर्टिकल 23 के ऐन मुताबिक है। मुनसिफाना और जायज़ उजरतें देने में एक बड़ी रुकावट ठेकेदारी निज़ाम है जो तमाम सनतों के शोबों में राइज है और जो आम मजदूरों और मेहनत कशों के हकूक के इस्तेहसाल का दूसरा नाम बन चुका है। 10-12 साल मैंने कंपनी में भी काम किया, अच्छी तरीके से काम किया, अपना ईमानदारी से काम किया, पर ये मसला है जो ठेकेदारी है, जो सेठ है हमारा वो हमारे से कोपस नहीं करते, ठेकेदार के हवाले कर दिया है। उसमें ये जो हमारे को 1500 रुपये दिहाड़ी है तो उसमें हमारे को 1100 रुपये, जहाँ 1000 रुपये, जहाँ 800 रुपये इतने मिलते हैं। वो भी पूरा बना 12 घंटा लगा के, जो 12 घंटे होता ना, ड्यूटी तो 8 घंटे होती है, पर हमारे से टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम है, काम भी ज़्यादा, टाइमिंग भी ज़्यादा और पैसे कम। काम है वो टेलकम पाउडर का है, उसमें बोरियाँ भी उठानी पड़ती है, बेलचा भी चलाना पड़ते है, जोखम का काम है, गर्मी का धूप में काम करना, ये जो उसमें ये सहूलतें नहीं है, खाना नहीं है, लंच नहीं दे रहे हैं, चाय भी नहीं दे रहे हैं, और आवर टाइम भी 100 रुपये घंटा ठेकेदार देता है, आगे से तो ज़्यादा मिलता है। सेठ की तरफ से तो 1600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, ठेकेदार हमारे को 900 950 में चलाएगा क्योंकि काम नहीं है, मजबूरी हमारे को तो उधर जाना है। हकूमती पॉलिसियों ने कमजोर तरीन तबके को भी ठेकेदारी निजाम की दलदल में धकेल दिया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सफाई निजी कंपनियों के सुपुर्द है, जहां अमले को कम से कम उजरत के बजाय सिर्फ 20,000 रुपए मिलते हैं। क्या बाकी रकम ठेकेदार की जेब में चली जाती है? पहले तो थी चाइना कंपनी जिसमें मैंने 3 साल काम किया है, यही स्वीपिंग का काम करता हूँ, और 18 पहले 20,000 हमारी तनख्वाह थी, अभी भी इसी कंपनी में भी हमारी 20,000 ही तनख्वाह है। अभी भी कानून है कि कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा, यूबीआई भी मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेंगी, बोनस भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम गवर्नमेंट से कहते हैं, बात करते हैं कि जो कवानीन हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो पहले आप हमें बताइए, तो उनकी उससे हमें भी पता चलता, वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पता है ना उनकी कमिटमेंट है, ना उनकी विल है, और ना उनकी स्किल है, और ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। कुछ बैनुल अक़वामी कंपनियां अपने मुस्तकिल मुलाज़मीन को लिविंग वेज दे रही हैं, लेकिन मुल्क में मेहनत कशों की बड़ी तादाद को देखते हुए ये सिर्फ समंदर में एक कतरे की बराबर है। हमने एक स्ट्रगल की, और वो स्ट्रगल हमारी 2012 से शुरू हुई, जिसमें हमने अपनी कंपनी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, और उस चार्टर के थ्रू हमने लोगों को सबसे पहले तो उनकी मुस्तकिल जो नौकरी थी उनकी वो करवाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन हर 2 साल बाद हमारा चार्टर हो रहा होता है। हम 49 लोग थे, आज 250 लोग हैं, और हम अपनी कंपनी को पिछले 8-10 साल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपके गेट से अंदर आने वाला कोई भी मुतमईन शख्स जो ज़हनी तौर पे मुतमईन होगा, जो बिल्कुल फ्रेश आपके प्लांट में आएगा, मशीन पे जाएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है, आपको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन दे सकता है। अगर हम लोगों को बेहतर रोज़गार देंगे तो उनकी लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी, उनका लाइफस्टाइल वो अपग्रेड करेंगे, तो आज जो चीज़ों पे स्पेंड कर रहे, कल जिन चीज़ों पे नहीं स्पेंड कर सकते थे, आज वो उन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे। जब वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक केस और इकोनॉमी भी बढ़ती है, बिकॉज़ लोग जो जिन बिजनेसेस के साथ पहले शायद नहीं इंगेज कर रहे होंगे, उन बिजनेसेस के साथ इंगेज करेंगे। अगर आउटपुट बढ़ता है जनरली, तो उसका कंट्री को भी बेनिफिट होता है। लिविंग वेज एक बुनियादी हक है, ना कि कोई सहूलत। ये वो लकीर है जहां गुर्बत, इज्जत नफ्स और उम्मीद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
देखा है बच्चों ने समंदर, लेकिन शौक भी है मेरे बेटे को, छोटे वाले को तो बहुत शौक है। वो तो जाता है तो छोड़ के, वो बोलता है कि मुझे छोड़ के चले जाओ यहाँ पर, लेकिन क्या है नहीं जा सकते हम। देखिए जाना आना आपको पता है, फिर बच्चों के वहाँ के शौक बहुत मुश्किल है। बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाती हूँ ना, बहुत मुश्किल से दिलाती हूँ, मेरा बहुत दिल दुखता है। कभी मेरे बच्चे एक अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे तरीके से रहता, आज मैं वो नहीं कर पाती, उस चीज़ से बहुत दिल दुखता है। इनकी ज़रूरियात जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं दे नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। बच्चे घर पे ही रहते हैं, बच्चे सब। तो मजबूरी है, हमारे पास तालीम तो नहीं है, ये मजबूरी है, मना मेहनत करके हम अपना बच्चों का पेट पाल सकते हैं। उसमें भी वो मना कैंची लगा के देगा पैसा, तो पूरे नहीं हो रहे, घर नहीं चलता हमारे। एक टाइम खाते हैं तो दो टाइम ऐसे ही पड़े। हम कब तस्लीम करेंगे कि मेहनत करने वाला महज मजदूर नहीं, इंसान भी है और हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक है। अगर हुकूमत ये कहती है या आजिर ये कहते हैं कि इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सबको लिविंग वेज दी जाए, तो मिनिमम वेज जो है एक तरह का बेंचमार्क बने कि अब आप मिनिमम वेज जो है वो लिविंग वेज से कितनी दूर है। अगर मिनिमम वेज में और लिविंग वेज में आज 30% का फ़र्क है, तो जो चीज़ सिविल सोसाइटी को मॉनिटर करनी चाहिए वो ये कि अगले साल वो फ़र्क बढ़े ना। एडवोकेसी और आपका काम ये होना चाहिए कि उसमें बतदरीज कमी आए। जब तक हम हर मेहनतकश के हक को तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की के ख्वाब तो देखेगा मगर कभी जागेगा नहीं। हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जहाँ सागर सागर मोती है, जहाँ पर्वत पर्वत हीरे है, जहाँ सागर सागर मोती है, जहाँ पर्वत पर्वत हीरे है, ये सारा